गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में अपन लोग बात कर रहे थे भारतीय कृषि के बारे में। भारतीय कृषि के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो ये भारतीय जो कृषि है उसको दो आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें अपन ने बात की थी, एक आधार बताया था मैंने ऋतु के आधार पर, जिसमें अपन ने तीन में भारतीय कृषि का वर्गीकरण किया था, तीन भागों में, रबी, खरीफ और जायद। इसके अलावा अपन ने बात की उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर यदि अपन ने बात की तो उसमें अपन ने खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक फसलें, उद्यान फसलें और औद्योगिक फसलें, इनके बारे में डिवाइड किया था। आज अपन बात करेंगे खाद्यान्न फसलों के बारे में। खाद्यान्न फसलों में यदि अपन प्रमुख रूप से बात करें तो देखिए, सबसे प्रमुख फसल जो कि अपने भारत देश में प्रमुखतया खाद्यान्न के रूप में काम में ली जाती है, उसमें चावल और गेहूँ, ये दो प्रमुख फसलें हैं जो अपने भारत देश में प्रमुख रूप से खाद्यान्न के रूप में उपयोग में ली जाती है। बात करते हैं सबसे पहले गेहूँ की। गेहूँ देखिए, हर फसल के लिए, कोई भी फसल है उसको उसका प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए कुछ भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जहाँ पर ये भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाती है वहाँ पर उस पर्टिकुलर फसल का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार से हम इन फसलों के बारे में बात करेंगे जिनके लिए जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, जो क्लाइमेट, जलवायु है, जो आवश्यक होती है फसल के लिए, वो क्या क्या चीज़ें होती है, इस बारे में अपन लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपनी गेहूँ की। गेहूं की फसल को उगाने के लिए तापमान, टेम्परेचर, तापमान जो आवश्यक होता है वो होता है 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य में। यानी गेहूं की फसल यदि हमें उगानी है, उसका प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, तो तापमान जो है उस स्थान विशेष का तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। 10 से 25 मतलब 10 डिग्री जो टेम्परेचर है ये तो होना चाहिए बुआई के समय, और जो 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये होना चाहिए गेहूं की फसल की कटाई के समय, या जिस समय फसल पक करके तैयार होने लगती है उस समय 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ये तो थी बात तापमान की। बात करें अपन वर्षा की, तो जहाँ पर गेहूं की फसल का उत्पादन किया जा रहा है वहाँ पर 25 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर के मध्य में बारिश होनी चाहिए, ये वर्षा होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर कम से कम है और 75 सेंटीमीटर अधिक से अधिक जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर गेहूं की फसल का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि गेहूं जो है वो एक रबी की फसल है, तो रबी की फसल होने के कारण इस समय में अपने भारत देश में मानसून नहीं होता है, तो बारिश बहुत ही कम होती है। इसलिए जो गेहूं की फसल है इसका उत्पादन सिंचाई के द्वारा भी किया जाता है। यानी ये जो रिक्वायरमेंट है जो पानी की, वर्षा की, उसको सिंचाई के द्वारा भी पूरा किया जा सकता है। ये थी वर्षा गेहूं की फसल के लिए। बात करें अपन आगे मिट्टी की। मिट्टी की यदि बात करें तो जिन क्षेत्रों में दोमट व चिकनी मिट्टी पाई जाती है, दोमट और चिकनी मिट्टी मतलब जिसमें हम कह सकते हैं जो नदियाँ जो यहाँ पर बहती हैं, जहाँ पर बाढ़ के समय में नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उसका निक्षेप किया जाता है, जमाव किया जाता है, उन स्थानों पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो ऐसे स्थानों पर गेहूं की फसल का अधिकतम उत्पादन किया जाता है। बात करें अपने भारत देश की, तो भारत देश में जो गेहूं है इसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पंजाब में। पंजाब जो अपने भारत देश का राज्य है, यहाँ पर संपूर्ण भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादित किया जाता है। पंजाब के बाद में आता है हरियाणा, हरियाणा के बाद में है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश और उसके बाद में राजस्थान। यानी क्रम से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो पंजाब में होता है, पंजाब के बाद में जो प्रोडक्शन होता है वो हरियाणा में होता है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में और फिर राजस्थान में। इस प्रकार से गेहूं का जो उत्पादन है वो अपने भारत देश के इन प्रमुख राज्यों में किया जाता है। इसके अलावा अपने गेहूं की बात करें तो देखिए, जो गेहूं की जो फसल है वो मैक्सिमम अपने उत्तर भारत में होती है। उत्तर भारत यानी जो भारत देश है इसका जो उत्तरी भाग है
आप देख सकते हैं पंजाब ये भी उत्तरी भाग में है, राज्य हरियाणा भी उत्तरी भाग में है, उत्तर प्रदेश भी उत्तर में है, एमपी भी लगभग उत्तरी भाग में है और राजस्थान। यानी ये जो सभी राज्य हैं ये उत्तर भारत में पाए जाते हैं। तो गेहूं की जो फसल है उसका सर्वाधिक उत्पादन, मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है वो अपने उत्तर भारत में होता है। इसके अलावा जो गेहूं की जो फसल है वो रबी की फसल के अंतर्गत आती है, जो कि शीतकाल में उत्पादित की जाती है। तो ये थी अपनी गेहूं की बात। तो आपके बोर्ड की एक परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो भी इसी प्रकार से आता है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई गेहूं की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां लिखिए, तो उसमें आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां आपने कितनी होती है, उसका तापमान, वर्षा, मिट्टी और जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है वो राज्य। इस प्रकार से ये जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें आपका 2 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर में से आता है, जिसमें से किसी फसल के बारे में पूछा जा सकता है। ये तो थी अपनी गेहूं की बात। आगे बात करते हैं अपन चावल की। चावल जो है ये अपने भारत देश में सर्वाधिक खाद्यान्न फसल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। यानी भारत देश की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जो लगभग आबादी है, वो चावल का उपयोग खाने में या खाद्यान्न के रूप में करती है। तो चावल की बात करें तो वही सारी सेम परिस्थितियां मिलेंगी इसमें भी। भौगोलिक जो इसका जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनमें वही तापमान, वर्षा, मिट्टी और प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, वही सारी बातें हैं। तो देखिए चावल के उत्पादन के लिए जो तापमान सी होता है वो 19 डिग्री से लेके 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य में होना चाहिए। गेहूं में अपने देखा था 10 से 25, यानी गेहूं रबी की फसल है, शीत ऋतु में होती है, इसके लिए तापमान भी कम आवश्यक होता है। लेकिन जो चावल है इसके लिए तापमान कम से कम 19 डिग्री होना चाहिए और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इसकी पकाई के समय, उस समय जो टेम्परेचर है, तापमान जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मिट्टी की बात करें तो जो चावल की फसल है इसके लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। यानी जो चावल का जो प्रोडक्शन है वो भी उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर नदियों द्वारा बाढ़ के समय में अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उसका जिन जगहों पर निक्षेप किया जाता है, जमाव किया जाता है, उन स्थानों पर चावल का अधिकतम उत्पादन किया जाता है। बात करें अपन वर्षा की, तो चूंकि जो चावल जो है, चावल वैसे तो देखा जाए तो तीनों ऋतुओं में बोया जाता है। शीतकाल में भी बोया जाता है, ग्रीष्मकाल में बोया जाता है और वर्षा ऋतु के समय में बोया जाता है। तो जो इसके लिए जो वर्षा है वो 75 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के नीचे होनी चाहिए। यानी कम से कम जो बारिश है इसके लिए वो 75 सेंटीमीटर और जो मैक्सिमम बारिश है वो 200 सेंटीमीटर, यानी 75 सेंटीमीटर से कम बारिश नहीं होनी चाहिए और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होनी चाहिए चावल की फसल के लिए। अब बात करें अपन प्रोडक्शन की, उत्पादन की, तो देखिए तो इसका सर्वाधिक उत्पादन है वो अपने भारत देश में प्रमुख राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, जहाँ पर अपने भारत देश में सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में बात करें तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद में बात करें तो उड़ीसा और उसके बाद में उत्तर प्रदेश। यानी अपन देखें तो ये सभी राज्य वही है जो लगभग दक्षिण में या लगभग अपन कह सकते हैं समुद्र तटीय सीमा के पास में है, जहाँ पर चावल का मैक्सिमम उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो मैंने अभी भी बात की थी, चावल की जो फसल है उसको शीतकाल में बोया जाता है, ग्रीष्मकाल में बोया जाता है और मानसून के समय में बोया जाता है। तो इसमें चावल की जो है वो अलग अलग किस्में बोई जाती है और वो जो किस्में हैं उनमें अमन, ओस और वो, ये जो 3 किस्में हैं ये अपने भारत देश में बोई जाती है, जो कि चावल की फसल की ये किस्में होती है। अमन जो है वो मानसून काल में बोया जाता है, ओस ग्रीष्मकाल में और जो बोरो है ये शीतकाल के समय में बोई जाती है। यानी ये जो 3 किस्में हैं ये अपने भारत देश में 3 किस्मों को उत्पादन किया जाता है। अमन जो किस्म वो मानसून काल के समय में बोई जाती है। इसके अलावा अगर बात करें ओस की, तो ओस जो है
वो शीतकाल में बोई जाती है, और जो बोरो है ये ग्रीष्मकाल में बोई जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने बात की गेहूं और चावल की। आगे अपन बात करेंगे मक्का की। देखिए गेहूं और चावल के बारे में अपन बात की, अब बात करेंगे अपन मक्का के बारे में। मक्का जो है ये अपने भारत देश में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। मक्का जो है वो देखिए खाद्यान्न के साथ साथ एक औद्योगिक फसल भी है, यानी जो मक्का का जो प्रयोग किया जाता है वो खाद्यान्न के रूप में तो किया जाता है, यानी खाने के काम में तो उसको लेते ही है। साथ में इसका जो मक्का का जो प्रयोग है वो उद्योगों में भी किया जाता है, मतलब औद्योगिक फसल है। उद्योग कौन से? जो स्टार्च और ग्लूकोज बनाने वाले उद्योग है, स्टार्च और ग्लूकोज बनाने वाले जो उद्योग हैं उन उद्योगों में मक्का का उपयोग किया जाता है। अब वही भौगोलिक परिस्थितियों की पर बात करें मक्का की फसल के बारे में, तो मक्का की जो फसल के लिए जो तापमान होता है वो होता है 12 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य में, यानी जो मिनिमम टेम्परेचर है, जो कम से कम तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, जो अधिकतम तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये जो तापमान है 12 डिग्री सेल्सियस ये बुआई के समय में होना चाहिए, और ये जो 35 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है ये होना चाहिए कटाई के समय, ये होना चाहिए बुआई के समय। वर्षा के लिए अपन बात करें तो वर्षा जो है मक्का की फसल के लिए कम से कम 50 सेंटीमीटर और अधिकतम 100 सेंटीमीटर, यानी 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य में वर्षा होनी चाहिए। प्रोडक्शन की बात करें अपन, इसमें उत्पादन की बात करें तो देखिए जो सर्वाधिक उत्पादन है मक्का का अपने भारत देश में, जो सर्वाधिक उत्पादन होता है मक्का का वो होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश के अलावा यदि अपन बात करें तो कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये भी राज्य हैं जहाँ पर मक्का का उत्पादन किया जाता है। बात करें अपन राजस्थान में, राजस्थान में यदि अपन बात करें मक्का के उत्पादन की, तो राजस्थान के कुछ जिले हैं जहाँ पर मक्का का उत्पादन किया जाता है। तो उन जो राजस्थान के जिले हैं उनमें देखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर और डूंगरपुर, ये कुछ प्रमुख जिले हैं जहाँ पर अपने राजस्थान में भी मक्का का उत्पादन किया जाता है।